नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस हैं और जो कि सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इज। तो दोस्तों इसका आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो ये हो गया द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इज़ नाइट्रोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बार इज़ अ यूनिट ऑफ। तो बार होती है प्रेशर की यूनिट। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। बार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉप्स। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो ये हो गया ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। न्यूट्रॉन वज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी हो गया। तो क्या हो गया कि न्यूट्रॉन वज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसका हो गया आंसर दोस्तों गामा रेज। ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्या हो गया कि गामा रेज इज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। उन्हें क्या कहा जाता है जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन सी। तो क्या हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर दोज स्पीसीज विच कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1898 AD बाय। तो किसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी? तो वो थे ऑप्शन ए हेनरी बेक्यूरेल। ऑप्शन ए। तो द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरेल। ओके, आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन। गामा रेज आर। तो हमें बताना है कि गामा रेज की प्रॉपर्टी इनमें से बतानी है कि पहला ऑप्शन है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या हाई एनर्जी पोजिशन वेव्स। तो इसका आंसर हो गया हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। न्यूक्लियर फिजन इज कॉज बाय द इम्पैक्ट ऑफ। न्यूक्लियर फिजन इज कॉज बाय द इम्पैक्ट ऑफ। तो वो होता है न्यूट्रॉन्स की वजह से। ऑप्शन ए। तो क्या हो गया कि न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये देख लेना दोस्तों, यहाँ पर ये फ्यूजन पे क्लिक मत कर देना, ये गलत है एकदम। न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लोड डाउन बाय। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए हैवी वाटर। हैवी वाटर हो गया D2O। ठीक है, और ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो क्या हो गया कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लोड डाउन बाय हैवी वाटर, दैट इज D2O। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कौन सा यूज़ होता है? तो वो हो गया हमारा कोबाल्ट 60। ऑप्शन सी, कोबाल्ट 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन। कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स। क्यों किया जाता है यूज? क्योंकि वो एमिट करता है। और क्या एमिट करता है? गामा रेज। ऑप्शन सी।
ठीक है। तो कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स गामा रेज। तो 14th क्वेश्चन है, H2O इज लिक्विड एंड H2S इज अ गैस बिकॉज। क्यों होता है कि H2O एक लिक्विड है और H2S एक गैस है? तो इसका रीजन है कि ऑक्सीजन फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है देन सल्फर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एसिड यूज्ड इन आई वॉश इज। आई वॉश में कौन सा एसिड यूज होता है? तो इसका आंसर हो गया बोरिक एसिड, ऑप्शन सी। तो ये हो गया, द एसिड यूज्ड इन आई वॉश इज बोरिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, व्हेन अ गैस इज टर्न्ड इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जब कोई भी गैस लिक्विड में टर्न होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, ऑप्शन ए। तो ये हो गया, व्हेन अ गैस इज टर्न्ड इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज। आइडियल गैस कौन होती है जो क्या ओबे करती है? तो इसका आंसर हो गया गैस लॉज, ऑप्शन ए। ये हो गया, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज गैस लॉज। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। कोल गैस किसका मिक्सचर है? तो ये है H2CH4 और CO, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन, द गैस सप्लाइड इन सिलेंडर्स फॉर कुकिंग इज। तो जो कुकिंग सिलेंडर्स में वो होता है गैस, वो कौन सी होती है? वो होती है LPG, ऑप्शन बी। ये हो गया, द गैस सप्लाइड इन सिलेंडर्स फॉर कुकिंग इज LPG। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? इन चार ऑप्शन में बताना है, क्लोरीन है कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, फ़ोन, FON, फ़ोन याद रखना है। ठीक है, तो अगर पूछे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा F होता है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन होता है, आफ्टर दैट नाइट्रोजन होता है। ये सीरीज़ आपको, ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना है, FON, फ़ोन, फ्लोरीन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, आफ्टर दैट नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।